नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे भारत चीन युद्ध के उस ऐतिहासिक पल के बारे में जिसने भारतीय सेना की वीरता की मिसाल कायम की। हम आपको ले चलेंगे 1962 के रेजांगला की उस लड़ाई की ओर, जहां भारतीय सैनिकों ने अपने अदम्य साहस से इतिहास रच दिया। इस वीडियो में जानिए उस महान बलिदान और वीरता की पूरी कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। रेजांगला भारत के लद्दाख क्षेत्र में स्थित एक महत्वपूर्ण स्थान है जो अपनी ऐतिहासिक और सामरिक महत्व के लिए जाना जाता है। यह स्थान 18 नवंबर 1962 को हुए भारत चीन युद्ध के दौरान भारतीय सेना की बहादुरी और बलिदान का प्रतीक है। मेजर शैतान सिंह और रेजांगला की अद्वितीय वीरता। 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान जब चीन ने पूर्वोत्तर और लद्दाख क्षेत्रों में घुसपैठ की, भारतीय सेना को अपने सीमित संसाधनों और विषम परिस्थितियों में दुश्मन का मुकाबला करना पड़ा। रेजांगला, जो चुशूल सेक्टर में एक महत्वपूर्ण दर्रा था, भारतीय सेना के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण था। इस दर्रे की रक्षा का जिम्मा 13वीं कुमाऊं रेजिमेंट की सी कंपनी को सौंपा गया, जिसका नेतृत्व मेजर शैतान सिंह भाटी कर रहे थे। रेजांगला 17,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित था, जहां मौसम बेहद प्रतिकूल था। सर्द हवाओं और भारी बर्फबारी के बीच सैनिकों को मोर्चा संभालना पड़ा। भारतीय जवानों के पास न तो पर्याप्त गर्म कपड़े थे और न ही पर्याप्त हथियार और गोला बारूद। इसके विपरीत चीनी सेना भारी संख्या में थी और आधुनिक हथियारों से सुसज्जित थी। 18 नवंबर 1962 की लड़ाई। 18 नवंबर की सुबह 4:30 पर चीनी सेना ने भारतीय चौकी पर हमला किया। अत्यधिक ठंड और बर्फीले तूफान के बावजूद मेजर शैतान सिंह ने अपनी कंपनी को संगठित किया। भारतीय जवानों के पास सीमित संसाधन थे। हर सैनिक के पास केवल 300 से 400 गोलियां और कुल 1000 हथगोले थे। मेजर शैतान सिंह ने अपने सैनिकों को एक एक गोली का उपयोग समझदारी से करने का निर्देश दिया। मेजर शैतान सिंह ने अपनी टुकड़ी को विभिन्न स्थानों पर तैनात कर दिया और दुश्मन की हर चाल का जवाब दिया। भारतीय सैनिकों ने दुश्मन पर भारी नुकसान पहुंचाया, लेकिन चीनी सैनिकों की संख्या और आधुनिक हथियारों के कारण युद्ध बेहद कठिन था। मेजर शैतान सिंह ने गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद अपनी टुकड़ी का नेतृत्व किया। उन्होंने अपने जवानों को हर स्थिति में डटे रहने और दुश्मन का मुकाबला करने का निर्देश दिया। उनका नेतृत्व और साहस सैनिकों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। वे खुद भी मोर्चे पर डटे रहे, अपने जवानों को प्रेरित करते रहे और दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया। दिन भर चलने वाले इस भीषण युद्ध में भारतीय सैनिकों का गोला बारूद समाप्त होने लगा। इसके बावजूद उन्होंने आत्मसमर्पण करने के बजाय अंतिम सांस तक लड़ने का निर्णय लिया। एक एक भारतीय जवान ने अपनी अंतिम गोली का इस्तेमाल दुश्मन के खिलाफ किया। अंततः सभी 120 भारतीय जवान वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन उन्होंने दुश्मन के 1300 से अधिक सैनिकों को मार गिराया। रेजांगला की भीषण लड़ाई के बाद 3 महीनों तक भारतीय सेना को सी कंपनी के जवानों का कोई सुराग नहीं मिला। भयंकर ठंड और भारी बर्फबारी के कारण क्षेत्र पूरी तरह से दुर्गम हो गया था। इस दौरान किसी को यह नहीं पता चला कि मेजर शैतान सिंह और उनकी टुकड़ी का क्या हुआ। जब सर्दियां समाप्त होने लगी और बर्फ पिघलने लगी, तो एक स्थानीय चरवाहा अपने मवेशियों के साथ दर्रे की ओर गया। वहां का दृश्य देखकर वह स्तब्ध रह गया। उसने देखा कि बड़ी संख्या में सैनिकों के शव बर्फ के नीचे दबे पड़े हैं। कुछ शव भारतीय सैनिकों के थे, कुछ चीनी सैनिकों के। चरवाहे ने तुरंत भारतीय सेना को इसकी सूचना दी। भारतीय सेना की प्रतिक्रिया। चरवाहे की सूचना मिलने के बाद भारतीय सेना की एक टुकड़ी तुरंत रेजांगला पहुंची। जैसे जैसे वे दर्रे के करीब पहुंचे, उन्हें वहां का दृश्य देखकर धक्का लगा। चारों ओर बर्फ में दबे भारतीय और चीनी सैनिकों के शव पड़े थे। भारतीय सैनिकों के शवों की स्थिति देखकर सेना के जवान भाव विभोर हो गए। सभी 120 भारतीय जवान युद्ध की मुद्रा में थे। कई जवानों के हाथों में अभी भी बंदूकें थीं, जिनका ट्रिगर दबा हुआ था। कुछ के हाथों में हथगोले थे, जो उन्होंने दुश्मन पर फेंकने की तैयारी की थी। यह स्पष्ट था कि वे अंत तक लड़ते रहे थे, आखिरी सांस तक अपनी चौकी की रक्षा करते हुए। भारतीय सैनिकों के सामने बर्फ में दबे हुए करीब 1300 चीनी सैनिकों के शव भी मिले। यह इस बात का प्रमाण था कि भारतीय जवानों ने सीमित संसाधनों और विषम परिस्थितियों के बावजूद दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया था। यह दृश्य भारतीय सेना के इतिहास में साहस और बलिदान की सबसे बड़ी मिसाल बन गया। भारतीय सैनिकों की वीरता और उनके बलिदान ने यह साबित किया कि उन्होंने अपनी अंतिम सांस तक मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी।
उनकी इस अदम्य वीरता को देखकर वहां मौजूद हर व्यक्ति का सिर गर्व से ऊंचा हो गया। स्मरण और सम्मान। इस घटना के बाद मेजर शैतान सिंह और उनकी टुकड़ी को मरणोपरांत परमवीर चक्र और अन्य सैन्य सम्मानों से नवाजा गया। रेजांगला की लड़ाई भारतीय सेना की बहादुरी का प्रतीक बन गई और इन वीर जवानों का बलिदान सदैव स्मरण किया जाता रहेगा। उनके साहस और बलिदान की गाथा आज भी भारतीय सेना और देशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है।